का जब चुनाव का दौर आएगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में, भारत का 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत होगी, तो कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ऐसा हमारा भरोसा है, विश्वास है। जहां तक हिमाचल के संदर्भ में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के लोग बहुत विचलित हुए। पिछले कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, यही सोच के बुलाई गई थी कि जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन जब परिणाम आए तो वो बैठक जो है एक तरह की मातम में बदल गई। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम 1 साल का जश्न मनाएंगे, और मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं के बीच में कई तरह के प्रश्न अपने आप में खड़े हुए कि कार्यकाल 1 साल का पूरा हो गया, लेकिन जश्न मनाने जैसी कोई बात नहीं, कोई वजह नहीं दिखती है। लगभग 500 लोगों की त्रासदी में बरसात के मौसम में जान चले गई। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति घर के बिना नहीं होता था, आज बेघर हुए। हजारों की संख्या में मवेशी इस बाढ़ के कारण, बरसात के कारण बह गए। एक साल के कार्यकाल में 1,500 के करीब हिमाचल प्रदेश में चले हुए संस्थान बंद कर दिए गए। 1 साल के कार्यकाल में डीजल की कीमतें 2 बार बढ़ा दी, लगभग 7 रुपए प्रति लीटर के साथ हिसाब से उसमें इंक्रीज की गई। 1 साल के कार्यकाल में दर्जनों फैसले ऐसे हुए जो फैसले लिए गए थे उसके बाद वो बदल दिए गए, पलट दिए गए। एक साल के कार्यकाल में, जहां आप इस वीडियो के माध्यम से एक क्लिपिंग देख रहे थे जिसमें जिक्र किया जा रहा था कि कैबिनेट की उप मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, बघेल जी भी बोल रहे थे, और इनके प्रभारी जो यहाँ के क्या नाम शुक्ला जी, वो भी बोल रहे थे कि 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, 5 साल में 5 लाख, और 1 साल की पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दिए जाएंगे। ऐसे पंजाबी में को सत्ती बोल सकते हैं, मुकेश जी ने बोला कर दी जाएगी। तो ये बात उन्होंने कही थी। 1 साल के कार्यकाल में एक भी नौकरी अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार में निकालने के बाद दी गई हो, बताएं तो सही। 1 साल के कार्यकाल में सिर्फ अपने साथियों को कैबिनेट रैंक के साथ जरूर बसाया गया, उनको ओहदे दिए गए। उल्टे हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 से ज्यादा, 10,000 के करीब वहां पर आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। और कोविड के दौरान जिन 2,000 के लगभग कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने की कोशिश की, उनको 7 महीने की सैलरी नहीं दी, और 7 महीने की सैलरी न देने के साथ साथ में उनको नौकरी से निकाल दिया गया। एक साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ सारे विकास कार्य ठप पड़े। सड़कों का काम बंद, पुल का काम बंद, स्कूल के भवन का काम बंद, हॉस्पिटल के
भवन का काम बंद, सब जगह काम बंद पड़ा है, पैसा नहीं है। 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 12,000 करोड़ के करीब अभी तक कर्ज ले लिया गया है। जो हमें कहते थे कि इतना कर्ज मिला हमको विरासत में, और जो रफ्तार कर्ज लेने की है, अगर आने वाले समय में इस बात को हम देखें, अगर यही रफ्तार रही, हो सकता है ये रफ्तार और तेजी पकड़े। 5 साल का जब कार्यकाल बीत जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60,000 करोड़ रुपए ऋण लेने की नौबत आ जाएगी। इसलिए एक प्रश्न हमारी तरफ से उनके सामने जरूर है कि जश्न किस बात का है, किस बात को लेकर के जश्न में? चारों तरफ तबाही हुई है, चारों तरफ विकास कार्य ठप पड़े हैं, चारों तरफ जो बेरोजगारों के साथ आपने जो नौकरी देने का वादा किया है, उस वादे को पूरा आपने किया नहीं। और हिमाचल प्रदेश पे जो 10 गारंटी दी थी, उन 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। और ऐसी सूरत में जो जश्न मनाने की बात जिसमें कहा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आएंगी, उनके नेता हैं, वो बुलाएं उनको, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी उनको लज्जा होगी तो मुझे लगता है कि वो इस सभा का हिस्सा, इस जश्न का हिस्सा नहीं बनेगी।